दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि छोटे बच्चे की स्कर्ट किस तरह से बनाते हैं। जो स्कूल में स्कर्ट पहन के जाते हैं ना बच्चियां, उसके लिए मैं आपको एक प्लेट वाली स्कर्ट बनाना और कटिंग करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो इसका ये कपड़ा है दोस्तों, ये लगभग है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है लगभग ये 1 मीटर है दोस्तों। और हमें क्या करना होगा कि ये यहाँ से खुली साइड है, ये खुली साइड है। सबसे पहले तो इस कपड़े को उल्टा करके इस तरह से इसको, ये किनार साइड है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा, वन साइड को इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेना होगा। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी दो नाप की जरूरत होती है दोस्तों। एक तो होती है लंबाई की, इसकी लंबाई है 17 इंची, ये लंबाई है 17 इंची। और 21.5 इसकी, 21.5 इसकी कमर है। इस नाप से हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना होगा। ये बंद साइड है और इधर ये खुली साइड है, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि एक ही यहाँ पर हमें एक सीधा मार्कर लगाना होगा, इस तरह से, इस तरह से एक सीधा मार्कर लगाना होगा। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम इसमें 1.5 इंची का ऊपर बेल्ट रो लगाएंगे। तो हम यहाँ से आधा इंची का सिलाई मार्जिन ले लेंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ पर। और इसको भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे, इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों प्लेट डलेगी और इस तरह से हम 1.5 इंची ऊपर निकाल लेंगे, इस तरह से 1.5 इंची ऊपर निकाल लेंगे। और हम क्या करेंगे कि इस स्कर्ट की लंबाई है वो 17 है, तो 17 है, तो हम यहाँ 1.5 इंची ऊपर निकाल के, ये हमने आधा इंची का नीचे निशान लगाया है, वहां से इस तरह से लगा के, और इसकी लंबाई है वो 17 है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर 17 पर इस तरह से निशान लगा लेना होगा। और दोस्तों नीचे हमें मोड़ने के लिए हमें लगभग 3 इंची इस तरह से लंबाई रख लेनी होगी। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से मार्का लगा लेना होगा, इस तरह से आगे 17 और 3 इंची नीचे मोड़ने के लिए, इस तरह से। और दोस्तों इन मार्क को सीधा कर देना है, इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको काट लेना होगा। पहले तो हम इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं। और नीचे से हम इसको काट लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से काट लेते हैं। और काटने के बाद में दोस्तों ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम बेल्ट चिपकाएंगे, इसमें 1.5 इंची का। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से खोल लेना होगा, इस तरह से खोल के। और ये किनार है दोस्तों, इसको तो यहाँ से काट देना है, इस तरह से, इस तरह से। इस किनार को तो यहाँ से काट देना है, इस तरह से। और इसको यहाँ से इस तरह से खोल लेना है। ये दोस्तों सीधी साइड है और ये इधर वाली है वो उल्टी साइड है, तो हमें उल्टी साइड ले लेनी होगी, इस तरह से, इस तरह से उल्टी साइड ले लेनी होगी। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये आधा इंची सिलाई कहा जाता है यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम चेन लगाएंगे 5 इंची की, इस तरह से। तो यहाँ पर तो हम कुटका लगा लेते हैं, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि नीचे से मोड़ना होगा। हम इसकी लंबाई 3 इंची ली थी, तो इसके 3 इंची को इस तरह से हमें कुटका लगा लेना, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम इसमें चेन लगाएंगे, तो यहाँ पर चेन लगाने के लिए आधा इंची सिलाई में इधर चला जाता है। और दोस्तों हम इसकी प्लेट डालेंगे, प्लेट हम बॉक्स वाली डालेंगे, तो इसका सीधा सा सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि इसकी कमर 21.5 है ना, तो 21.5 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 बॉक्स बनाएंगे। और वो बनाएंगे 3-3 इंची के, 7 बॉक्स बनाएंगे 3-3 इंची के। और हम इसमें प्लेट डालेंगे 5-5 इंची की, 5-5 इंची की। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, यानी कि यहाँ तो ये चेन लग जाएगी सिलाई का। और यहाँ पर हम 1.5 इंची का निशान लगाएंगे, इस तरह से 1.5 इंची का निशान लगा लिया। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि एक 5 इंची का मार्का करना होगा, इस तरह से, ठीक है। और
इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि एक मार्का करना होगा हमें 3 इंची का। 3 इंची एक सूत करेंगे, क्या कि 7 या 21 और इसकी कमर है 21.5, तो हम 3 एक सूत का मार्का करेंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम करेंगे 5 इंची का इस तरह से। और इसके बाद में करेंगे हम 3 1 इंची का। और इसके बाद में करेंगे हम यहाँ पर 5 इंची का। और इसके बाद में करेंगे हम 3 1 इंची का। इस तरह से दोस्तों हमें ये 7 लगा लेने हैं इस तरह से। ये 5 इंची का और ये 3 1 इंची एक सूत का और ये 5 इंची का और ये 3 एक सूत का और ये 5 इंची का और ये 3 1 इंची का। इस तरह से 3 एक सूत का लगा लेना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको गिन के बता देता हूँ कि हमने ये कितने लगा लिए हैं। देखो, एक तो ये 1.5 इंची का हमने लगा लिया है, ठीक है, और 1.5 इंची हम उधर निकालेंगे। आप देखना, एक तो ये हो गया, ये 2, ये 3 बॉक्स, ये हम 5 5 के तो छोड़ रहे हैं और ये हम 3 एक सूत के लिए है ना, उसको गिन रहे हैं। 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और 6 और ये 7। अब हमें इसके बाद में क्या करना होगा कि ये 7 आ गया, 7 आ गया, लेकिन हम उधर 1.5 इंची, इधर हम 1.5 इंची लगा लिए हैं। ये हम ये काउंट आ गया 1.5 इंची में, 1.5 इंची में काउंट आ गया, तो 1 और ये 7 हो गए। इसको ऐसे गिन के गए हैं तो 7 हो गए हैं, तो 7 या 21। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना होगा। 3.5 का बना लेते हैं, 3 इंची का बना लेते हैं इससे, और 1.5 इंची का हम यहाँ बना लेंगे। क्या है कि ये 1.5 इंची का है ना, ये कवर हो जाएगा इसके अंदर से। 1.5 इंची का इधर ये कवर हो जाएगा इस तरह से। और ये यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर हम वो चेन लगेगी यहाँ से, तो यहाँ पर हम 5 इंची का इस तरह से मार्का कर लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों हम नीचे यहाँ से मोड़ने के लिए कुटका लगा लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों देखो, आपको करना कुछ नहीं होगा, हमको प्लेट बनानी होगी। ये है ना, यहाँ पर मैं कुटका लगा देता हूँ इस तरह से। हम कुटका लगा लेते हैं इस तरह से, पहले इस तरह से, इस तरह से। जो हमने निशान लगाए हैं ना, उसके ऊपर से कुटके लगा लेने इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। हम ये कुटके लगाए हैं, निशान लगाए हैं, उसके ऊपर से सभी के ऊपर से कुटके लगा लेने होंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये 5 इंची का है, ये 3 इंची का है और ये 3 इंची का है। इस तरह से हमें पता रही। इस तरह से हम इसके ऊपर से ये कुटके लगा लिए। और दोस्तों हम इसको, अब मैं आपको बेल्ट काटना बताऊंगा। बेल्ट दोस्तों इसका अलग तरीके से काटते हैं, पैंट का अलग तरीके से कटता है और स्कर्ट का अलग तरीके से कटता है। दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसमें क्या होगा कि इसका बेल्ट है वो उस तरह नहीं कटेगा दोस्तों, 2 टुकड़ों में नहीं कटेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें 2 इंची का मार्का करना होगा इस तरह से। ये 1.5 इंची का बेल्ट रोल है दोस्तों। और इसके बाद में हम इसकी लंबाई है, इसकी कमर की, इसकी कमर है ना दोस्तों, वो 21.5 है, 21.5 है। तो हमें यहाँ पर 21.5 पर इस तरह से मार्का करना होगा। ये सलंगी आएगा दोस्तों बेल्ट। और इसके बाद में हम यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पर काट लेंगे इस तरह से। ये बेल्ट कट के तैयार है दोस्तों। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम इसमें लुप्पी भी लगाएंगे। तो लुप्पी लगाने के लिए दोस्तों हमने ये 2 इंची का लगाया है, वहां से ये इस तरह से मुड़ जाएगा अंदर की साइड में, इस तरह से अंदर की साइड में इस तरह से मुड़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से और यहाँ हमने जितनी लंबाई ली है, देखो दोस्तों ये लंबाई ली है 21.5 ली है ना, तो हमें 21.5 का हमें 4 लुप्पी लगाएंगे। तो 4 लुप्पी लगाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि 5 भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैं इसमें 5 लगा के बताता हूँ किस तरह से लगाना है। इस तरह से इंची टेप को यहाँ रख के और एक तो यहाँ निशान लगा लेना इस तरह से। और ये बीच का सेंटर हो गया और इसको यहाँ से ये आ गया, इसको यहाँ से इस तरह से इंची टेप को इस तरह से मोड़ लेंगे इस तरह से। और एक हम इस तरह से मोड़ लेंगे इसको, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। तो हम इसमें लुप्पी लगाएंगे 1 2 3 लुप्पी लगाएंगे दोस्तों। इसमें ये छोटी स्कर्ट है, इसमें 3 ही काफी रहेगी। हम इसकी कमर लिख देते हैं 21.5।
तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि इसकी पेस्टिंग करना बताऊंगा कि इस कट की पेस्टिंग किस तरह से करते हैं। ये दोस्तों प्रेस गर्म हो रही है। ये इसको हमें क्या करना होगा, ये कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों, ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको यहाँ से हमें इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। पहले तो इस तरह से प्रेस लगा लेनी है और इसको यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ पर रख के बेल्ट को, ये बेल्ट आता था, इस बेल्ट को यहाँ से रख के लगभग यहाँ पर आधा इंची का मार्जिन रहना चाहिए दोस्तों, और यहाँ से इसको चिपका लेते हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका लेते हैं, इस तरह से इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। इस तरह से दोस्तों इसको अच्छे से चिपका लेना है, इस बेल्ट रोल को अच्छे से चिपका लेना है। तो इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से काट लेना होगा, इसको काटना होगा लगभग हमें, ये 1.5 इंची को अंदर बुएगा, हमें लगभग 2.5 इंची काट लेना होगा। इस तरह से, इस तरह से हमें लगभग 2.5 इंची काट लेना होगा। इस बेल्ट के नीचे से ये अस्तर लगेगा दोस्तों, इसको इसे यहाँ से काट लेना होगा, इस तरह से काट लेना होगा। और ये कपड़ा है दोस्तों, इसमें हम रोटी भी बनाएंगे और इसमें हम प्लाई भी बनाएंगे चैन लगाने के लिए। इसको हम अच्छे से चिपका लेते हैं इस तरह से। ये अच्छे से चिपक गया और इसको यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से। और हम इस तरह से करके और यहाँ पर हम इसको यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरह से, इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से मोड़ के और हमें यहाँ पर भी इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेना होगा। और दोस्तों ये हमने 2 इंच का कुर्ता लगाया है, यहाँ से ये 2 इंच का हमने, ये इस तरह से आएगा दोस्तों। यहाँ से इसको काट लेना है कपड़े को, इस तरह से, इस तरह से कपड़े को काट लेना है और इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों हुक लगेगी, इस तरह से इसको मोड़ लेना है, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें ये कपड़ा है ना जो हमने काटा था, इसको हमें नीचे हम मोड़ेंगे, इसको दामन में मोड़ने के लिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये 3 इंची का हमने रखा था, इसको इस तरह से हमें प्रेस लगा लेनी है नीचे, इस तरह से, इस तरह से हमें प्रेस लगा लेनी होगी। इस तरह से हमने नीचे 3 इंची मोड़ने के लिए रखा था, इसको अच्छे से इस तरह से हम लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से हम प्रेस लगा लेंगे।
इस तरह से इसके ऊपर से हम प्रेस लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और अब मैं आपको सिलाई करके बताता हूँ कि किस तरह से इसकी सिलाई होती है दोस्तों। पहले तो मैं इसकी प्लाई काट लेता हूँ, इसके अंदर से प्लाई काटेंगे हम इसमें चेन लगाने के लिए। तो प्लाई काटने के लिए दोस्तों ये साइड में कपड़ा है, ये कपड़ा है दोस्तों। इस कपड़े को लगभग हमें, ये किनार है, इस किनार को तो हटा देना, इस तरह से, इस तरह से हटा देना है। और इस तरह से हम डबल कर लेंगे इसको, और यहाँ से लगभग हम 2 इंची का कपड़ा काटेंगे इसमें, इस तरह से, इस तरह से 2 इंची का कपड़ा काटेंगे। और ये नीचे से हम कट लगा लेंगे इसको इस तरह से, और इसकी यहाँ पर हम गोलाई देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ गोलाई किस तरह देनी है। गोलाई जिस तरह हम पैंट की प्लाई बनाते हैं ना, उस तरह से हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे, इस तरह से, इस तरह से कटिंग करेंगे। ये लगभग है 2 इंची है, और लंबाई का है दोस्तों, लंबाई में है ये लगभग 6.5 इंची है दोस्तों। थोड़ा सा कम और कर लेते हैं इसको यहाँ से, इस तरह से। देखो ये 2 इंची और ये ऊपर 2 इंची, और यहाँ पर कट लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस कपड़े में हम बनाएंगे लुपी। लुपी के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसमें 4 लुपी लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसको सीधा कर देंगे यहाँ इस तरह से। और एक लुपी के लिए यहाँ लेंगे 2 इंची, इस तरह से, ये 2 इंची और ये 2 इंची, और इसको हम काट लेंगे यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से काट लेंगे बराबर में रख के, इस तरह से हम काट लेंगे इसको, इस तरह से। दोस्तों मैं आपको अब सिलना बताऊंगा कि किस तरह से सीलते हैं। ये तो बेल्ट है दोस्तों, और ये हमने पट्टी काट ली है, ये पट्टी है। ये फ्लाई के लिए हम इसमें लुपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लुपी बना लेते हैं इस तरह से। ये उल्टी साइड है दोस्तों, ये उल्टी साइड है ये। तो इसमें हमें इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से। पैंट में जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से इन्हें बनाना होगा, इस तरह से, यहाँ से। एक सिलाई हमें यहाँ साइड में लगा लेनी है दोस्तों। इसको लब की सिलाई बोलते हैं। इस तरह से हमें ये लुपी बना लेनी होगी दोस्तों।
लगभग बनानी होंगी 3.5 इंची की बनानी होंगी दोस्तों। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, बाद में काट सकते हैं इसको। ये 4 लुकी बना लेते हैं हम इसकी, इस तरह से। इस तरह से हम ये 4 लुकी बना लेते हैं इसकी। और दोस्तों ये कपड़ा है, हम इसमें बनाएंगे चेन लगाने के लिए जो फ्लाई आती है ना, वो बनाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, दोनों साइडों में ये उल्टी साइड है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें ये कपड़ा है दोस्तों, इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। जिस तरह से हम पैंट की बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें फ्लाई बनाएंगे, इस तरह से दोस्तों। ये हम फ्लाई बनाते हैं, वो जवाबी फ्लाई बनाते हैं। इस तरह से हम ये दोनों राउंड में इस तरह से बनाना होगा आपको, आमने सामने, इस तरह से। इस तरह से बनाना होगा इसको दोस्तों। जवाबी सिलाई बोलते हैं इसको। और हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको काट लेना इस तरह से। इस तरह से काट लेना है अच्छे से। और इसको भी यहाँ से काट लेना है इस तरह से, इस तरह से काट लेना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस गोलाई के अंदर से यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेने हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हमें ये कट लगा लेनी होंगी इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से सीधा कर लेना होगा, इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगानी होगी इस तरह से। इस तरह से हमें एक लब की सिलाई लगानी है। और इसको इस तरह से घुमा के, और यहाँ से हमको इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और ये नीचे का मार्जिन है दोस्तों, इस तरह से काट लेना है इस तरह से। ये दोस्तों हमें ये है ना, ये लेफ्ट साइड लगेगी दोस्तों, ये लेफ्ट साइड लगेगी। और ये बनेगी, ये फ्लाई बनेगी दोस्तों, ये राइट साइड लगेगी, ये राइट साइड लगेगी दोस्तों। और इस तरह से इसको सीधा करके यहाँ से, और इस तरह से यहाँ हम लब की सिलाई लगा देंगे इसकी, यहाँ से इस तरह से। और दोस्तों ये हमने कट लगाया है, इसको इस तरह से नीचे से हमें थोड़ा कम कर लेना है इस कपड़े को, इस तरह से हमें मिला लेना होगा इस तरह से। और ये कपड़ा एक्स्ट्रा इसको काट लेना है, और यहाँ से भी कट लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों हमें इसको यहाँ से मोड़ लेना होगा इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेना होगा। और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से मोड़ के, इस तरह से। इस तरह से। और इसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे चेन। तो हम इसमें चेन लगाएंगे, ये चेन लगाएंगे इसमें। तो चेन लगाने के लिए हम यहाँ से इसकी बरोबर में रख के यहाँ से, और यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देनी होगी इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हम डालेंगे, ये कटिंग किया हुआ कपड़ा है, इसमें डालेंगे हम प्लेट। देखो दोस्तों ये 1.5 इंची का ना, यहाँ से इसको तो छोड़ देना है। और ये 5 इंची की बॉक्स ली है हमने, ये 5 इंची की बॉक्स ली है, ये 5 इंची की। इसको यहाँ से सेंटर में इस तरह से पकड़ लेना, इस तरह से जो हमने एक कुटका लगाया है यहाँ से। और यहाँ से हम लगाएंगे लगभग सिलाई, इसको बंद करेंगे यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम लगभग 1 इंची की, इस तरह से सिलाई लगाएंगे 1 इंची।
तरह से देखो, आपको मैं बता देता हूँ। ये फुट का है ना, वहां से लेके और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये एक बॉक्स हो गया दोस्तों, और ये हमने 3 एक सूत का छोड़ दिया है, और ये 5 इंची का है दोस्तों। इसको भी इस तरह से पकड़ के यहाँ से इस तरह से, और हमें एक पहले सिलाई लगाई है उसी प्रकार से यहाँ पर लगा लेनी है। इस तरह से, इस तरह से 1 इंची के नीचे तक, और इस तरह से वापस लिया जाना है इस तरह से। ये दोस्तों 2 प्लेट हो गई, और ये 3 एक सूत का छोड़ देना है, और फिर इसके बाद में हमें ये 5 इंची की बॉक्स है, इसको इस तरह से मिला के कट से कट, और इस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई है उसी प्रकार से हमें ये लगा लेनी है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये 3 इंची का छोड़ देना है, 3 एक सूत का, और फिर यहाँ पर ये 5 इंची की है ये, तो इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मोड़ के यहाँ से इस तरह से दोस्तों, हमें उल्टा सीधा का भी हमें ध्यान रखना होगा इस तरह से। और यहाँ पर हम 5 इंची से 5 इंची की इस तरह से हम सिलाई करेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम इसको वापस ले जाते हैं। इस तरह से हम ये बॉक्स बनाते जाएंगे दोस्तों। ये 7 बॉक्स बनेंगे। ये हमने 3 एक सूत का छोड़ दिया है, ये 5 इंची का है। इस तरह से यहाँ पर इसको बॉक्स बना लेनी होंगी हमें, ये सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से। बहुत आसान है दोस्तों इस कट बनाना। इस तरह से हम यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों ये हमने छोड़ा था, इसको भी यहाँ से इस तरह से बीच को सेंटर लगा के, और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से। और इसके बाद में हमें ये सभी बॉक्सों पर हमने ये सिलाई लगा ली है। देखो आपको मैं गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से उल्टा कर लेना होगा, इस तरह से उल्टा करके, और यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से चीर लेना होगा इस तरह से। ये बीच का सेंटर है दोस्तों, इस तरह से ये बॉक्स बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से हमें ये बीच में से बॉक्स बनाती हुई इस तरह से, इस तरह से बीच में बॉक्स बनाती हुई हमें यहाँ पर इस तरह से ये बीच का सेंटर, और ये इस तरह से हमें ये बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से ये बॉक्स बनाते जाने हैं हमें इस तरह से, यहाँ पर बीच सेंटर से निकालते हुए हमें। दोस्तों आप रेस भी लगा सकते हो इसको इस तरह से। इस तरह से ये बॉक्स बना लेने होंगे।
ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये बीच, ये कुटका है ना, ये बीच में से आना चाहिए इस तरह से। और ये लास्ट है, ये भी हमें इस तरह से बना लेनी है, इस तरह से ये बॉक्स इस तरह से। ये दोस्तों उल्टी साइड है, देखो मैं आपको सीधी साइड दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। ये दोस्तों हमारे बॉक्स आएंगे इस तरह से, ये बॉक्स बनेंगे इस तरह से, इस तरह से बॉक्स बनेंगे, ये इस तरह से ये बॉक्स बनेंगे। और अब हम इसको नाप के देख लेते हैं कितना है ये नाप के देखेंगे हम इसको। ये यहाँ से ये सिलाई में चला जाएगा आधा इंची, और ये देखो दोस्तों ये हमें 3.5 आ रहा है दोस्तों, ये सिलाई में चला जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से यहाँ पर हम ये फ्लाई लगाएंगे चेन के लिए इस तरह से, और यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से, और इसके बाद में हमें इसको इस तरह से मोड़ के और अच्छे से यहाँ पर नाखून लगा लेनी है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से। और दोस्तों इस साइड में हमने प्लाई लगा ली है, और इस साइड में हम लगाएंगे चेन। चेन लगाने के लिए दोस्तों इसको यहाँ से मोड़ लेना है इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से ये चेन है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर नाखून लगा के इस तरह से नाखून लगा के, और यहाँ पर हम इसकी रख के इस तरह से और इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह से रख के इसकी यहाँ पर सिलाई करेंगे इस तरह से, यहाँ पर रख के और इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। दोस्तों हम यहाँ पर एक लब की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक लब की सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें बेल्ट लगा लेना होगा। बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों ये आपको कटिंग बताई दी थी, और इसको थोड़ा बहुत हम सीधा कर लेते हैं कपड़े को। यहाँ से हमें आधा इंची का मार्जिन चाहिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये हमने 2 इंची का छोड़ा था, यहाँ से इसको इस तरह से, ये निशान है, ये प्लाई लगी हुई है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर रख लेना है इसको, ये कुटके से इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर हमें ये पेस्टिंग है, ये बेल्ट रोल है, इसके नीचे से हमें लगभग 1 सूट नीचे इस तरह से हमें, जिस तरह से हम पैंट में बेल्ट लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पर पक्का करके इस तरह से, और हमें सिलाई करनी होगी इस तरह से, इस तरह से सिलाई करनी होगी इस तरह से। और दोस्तों ये कुटका है, यहाँ पर हम एक लुप्पी लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, ये लुप्पी है दोस्तों, इस तरह से हम ये लुप्पी लगाएंगे। और हमें ये इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और एक लुप्पी हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, और दोस्तों एक लुप्पी हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमने 1 2 3
ये 3 लूपी लगा ली है दोस्तों। और आप चाहें तो यहाँ पर चौथी लूपी भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर एक लूपी यहाँ पर लगाएंगे। इस चैन को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर हमें एक लूपी यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ये लूपी लगा लेनी है इस तरह से, और इस चैन को खोल लेना है इस तरह से, और यहाँ पर इसकी इस तरह से सिलाई कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद में ये इसको काट देना है एक्स्ट्रा को इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा लेनी होगी। इस तरह से सिलाई लगा लेनी होगी। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये ना इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा इस तरह से। इस तरह से मोड़ लेना होगा और मोड़ के इस तरह से मोड़ के यहाँ पर, और इसकी सिलाई लगा देनी होगी इस तरह से बराबर में करके इसको यहाँ से, और इसको बंद कर देना होगा इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा का कपड़ा इसको काट देना है और इसको इस तरह से मोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से मोड़ के और इस तरह से इसको निकाल लेना है इस तरह से। सीधा कर लेना है इसको इस तरह से। कैंची की सहायता से इसको अच्छे से निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हमें इस तरह से सही करके इसको अच्छे से नाखून लगा के, और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी होगी दोस्तों। हम यहाँ पर आई भी लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसकी। बाद में हम इसकी सिलाई लगा देंगे, यहाँ से करेंगे इसकी सिलाई यहाँ से इस तरह से। और इसकी किनार में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा धागा है इसको तो यहाँ से काट लेना है। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, 2 इंची का निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन लूपियों पर हम 2-2 इंची का निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से 2-2 इंची का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे, यहाँ से सील के इसको इस तरह से सील के यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे।
इस तरह से यहाँ पर हमें इन लूपियों पर सिलाई लगा लेनी होगी, इस तरह से। इस तरह से। और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी होगी। और इसके बाद में हमें इन धागों को तो काट लेना है इस तरह से। इस तरह से ये धागे हैं, इसको तो हटा लेना है इस तरह से। और नीचे की साइड में भी हमें ये धागों को हटा लेना है इस तरह से। इस तरह से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। यहाँ पर हम एक हुक लगाएंगे, यहाँ पर हुक लगाएंगे। ये हुक लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हम इसको बीच सेंटर में से अच्छे से इस तरह यहाँ पर हुक लगाएंगे इस तरह से। और इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ से इस तरह से और इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आप पहले इस तरह भी लगा सकते हैं सिलाई। इस तरह देखो, इस तरह आप पहले सिलाई लगा लेना ऊपर। आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह से और इन लूपियों को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मोड़ के यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मोड़ते हुए इसको इस तरह से सिलाई यहाँ पर मोड़ के इसको और किनार में सिलाई लगा लेनी इस तरह से। और इसके बाद में ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको तो काट लेना है यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में क्या करना होगा कि इस चैन को इस तरह जोड़ देना होगा और इस तरह से इसको बराबर में कर लेना होगा। इस तरह से, इस तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से हमें बराबर में कर लेना होगा और नीचे भी हमें इस तरह से देख लेना होगा। और यहाँ पर हमें जिस प्रकार से हम पैंट में लगाते हैं 2 सूत या 1 सूत छोड़ के यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे।
इसकी बराबर में करके यहाँ से इसको, और यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पक्का करके इस तरह से, और इसकी इस तरह से हम ये सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम एक कुटका लगा देते हैं, यहाँ पर इस तरह से कट लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरह से सिलाई का ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह कट लगा देंगे और यहाँ पर हम इंटरलॉक निकाल लेंगे। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये है ना, ये चेन इस तरह से हमें यहाँ पर एक इस तरह से चेन के ऊपर से सिलाई लगा देनी होगी इस तरह से। और इसको इस तरह से चेन को इस तरह से करके यहाँ पर, और एक इस तरह से हमें चेन को सिल लेना है इस तरह से। इस तरह से सीधा रहना चाहिए दोस्तों, इसको इस तरह से सीधा रखिए और यहाँ पर इस तरह से सिलाई करिए। और दोस्तों इसके ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा लेनी होगी, इस चेन को यहाँ से बंद करके इस तरह से, और यहाँ पर हमें एक सिलाई यहाँ पर और लगा लेनी होगी इस तरह से। फिर इस चेन को खोल लेना होगा हमें इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी होगी इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इस तरह से इसको यहाँ पर हमें कट लगाने होंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर कट लगाने होंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से करके अच्छे से, और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी होगी लगभग 1 इंची या 1 इंची में 1 सूत कम। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसकी, यहाँ से देखो इस तरह से हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। आप ऊपर से भी लगा सकते हो और आप इस साइड से भी लगा सकते हो इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर खींच के सिलाई लगाई इस तरह से। इस तरह से घुमा दे इधर, और इस साइड में पक्का करते यहाँ पर इस तरह से। और फिर इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है दोस्तों, इसको यहाँ से काट लेना है इस तरह से। इस तरह से काट लेना है इस एक्स्ट्रा मार्जिन को, और इसको यहाँ से हमें सील लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें सील लेना है इस तरह से। इस तरह से। और इस साइड में भी हमें यहाँ पर सील लेना होगा इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से सीलने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से जुड़ लेना है, और
यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक आई लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर एक आई लगाएंगे, यहाँ पर एक आई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक आई लगाएंगे, और ये निशान लगाए हैं उसके ऊपर से इस तरह से हमें ये लगाना है इस तरह से। और इसको हमें अंदर की साइड देना है इस तरह से, इस तरह से अंदर की साइड देना है इस तरह से। और इसको मोड़ देना है इस तरह से, और मोड़ के और यहाँ पर हमें इसको बंद कर देना है इस तरह से। इस तरह से बंद कर देना है। और इस साइड से भी हम बंद कर देंगे इसको, यहाँ इस तरह से, इस तरह से बंद कर देंगे। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से उल्टा कर लेना होगा इस तरह से, इस तरह से उल्टा करके। और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी होगी चेन के नीचे इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से रख के यहाँ पर इसको यहाँ करके चेन को जुड़ के इस तरह से। और इस तरह से हमें एक सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से पक्का करके, इस तरह से। और दोस्तों इसको सीधा कर लेना है फिर इस तरह से। और सीधा करने के बाद में हमें ये नीचे का घेर मोड़ना होगा। घेर हम मोड़ेंगे इसका इस तरह से आधा इंच मोड़ के यहाँ से, और ये इस तरह से हम इसकी मुड़ाई करेंगे इसकी यहाँ से इस तरह से, इस तरह से हम इसकी मुड़ाई करेंगे यहाँ से इस तरह से। दोस्तों यहाँ आप इंटरलॉक निकाल लेना, मैं बाद में निकाल लूंगा इसकी इंटरलॉक। और इस तरह से हम इसकी नीचे से ये घेर मोड़ देंगे इसको इस तरह से, इस तरह से हम इसका घेर मोड़ देंगे।